ये आपका सेट है, मॉडल सेट है फिटर का। पहला क्लास है, पहला मॉडल सेट है नॉन फेरस मेटल, मेटल, नॉन मेटल एंड एलॉय। ये है आपका चैप्टर। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे हर रोज़ अब एक नया मॉडल सेट आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपको मैथ भी आपको शुरू करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी दोस्तों को शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस धातु का प्रयोग कर उच्च गुणवत्ता के बिजली के तार बनाए जाते हैं? क्वेश्चन है आपका बिजली के तार। ये कॉपर हो गया। ऑप्शन सी। दूसरा है निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके रिले आदि में बिजली कंडक्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है? क्या आंसर हो जाएगा आपको? सी, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लौ अयस्क को साफ करने की विधि है? लौ अयस्क साफ करने की पृथक्करण। इसका आंसर दिमाग लगाइए। उपयुक्त सभी विधि से चुंबकीय पृथक्करण विधि, भारात्मक पृथक्करण विधि, दबाव पृथक्करण, ये सब लौ अयस्क को अलग करने की, शुद्ध करने की विधि है। निम्न में से स्टेनलेस स्टील के मुख्य एलॉय तत्व है? 4 नंबर में आइए। निम्न में से स्टेनलेस स्टील के मुख्य एलॉय तत्व है, माने मिश्रण, क्रोमियम तथा निकेल। ये आंसर है इसका। 5 नंबर में आइए। निम्न में से किस धातु का एलॉय मंजू धातु कहलाता है? कॉपर तथा जिंक। 6 नंबर, निम्न में किन धातुओं के मिश्रण से मोनल धातु बनाया जाता है? मोनल धातु बनाया जाता है निकेल तथा कॉपर से। साधारणतः आयरन ओर में कितना प्रतिशत लौह कण पाया जाता है? 40 से 65%। आयरन ओर माने आयरन अयस्क कितना प्रतिशत लोहा पाया जाता है? 8 में आइए। व्हाइट मेटल एलॉय है। व्हाइट मेटल होता है ना, कॉपर, लेड, टीन तथा एंटीमनी का मिश्रण होता है, एलॉय होता है। 9 नंबर में आइए। निम्न में से हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व होता है? टंगस्टन। हाई स्पीड स्टील में मुख्य मिश्रण तत्व टंगस्टन होता है। 10 नंबर में आइए। निम्न में किस कारण से कास्ट आयरन का उपयोग मशीनों के बेड बनाने के लिए किया था? मशीनों के बेड जैसे लेथ का बेड हो गया, वैसे ही अधिक कंप्रेसिव लोड सहन कर लेता है, मैंने अधिक कंप्रेसिव लोड सहन करने वाला, झटका सह लिया, थोड़ा सा तनाव भी सह लिया। निम्न में से टीन के संबंध में सही कथन है? टीन के बारे में क्या सही है वो बता रहा है। इसका आंसर हो जाएगा टीन सोल्डर की एलॉय धातु। हम सभी ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आपको आंसर पढ़ दे रहे हैं। आप वीडियो को रोक के रिपीट करके फिर दोबारा पढ़ सकते हैं। HSS से बने टूल में कार्बन की मात्रा क्या होती है? हाई स्पीड स्टील हो गया वो। कार्बन की मात्रा क्या होती है? 0.7 प्रतिशत से 1% तक।
निम्न में किस यौगिक से सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है? रॉट आयरन में सबसे कम। रॉट आयरन पिटवा लोहा बोलते हैं। अब फिर अब आया, इसको मोड़ देते हैं तो आपको साफ दिखाई देगा। आपको सेट पढ़ने से न मतलब है, तो पढ़िए बारी बारी से। क्यूपला फर्नेस भट्टी का तापमान कितना होता है? 1260 डिग्री सेल्सियस से 1340 डिग्री सेल्सियस। आगे क्वेश्चन, निम्न में से किस रेंज में पिग आयरन में कार्बन की मात्रा होती है? 3 से 5%। 17 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से एल्युमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्ट, मतलब नरम। धातु के किस गुण के कारण धातु को बार बार मोड़ने पर वह नहीं टूटती है? किस कारण से धातु टूटता नहीं है? देखते हैं 18 के आपका सी, टफनेस। खुरचन को रोकने वाला गुण कहलाता है। खुरचन माने रगड़ाए नहीं, खिसटाए नहीं, हार्डनेस के कारण होता है। निम्न में ड्यूरेल्यूमिन और हिंडोलियन एलॉय में 95% क्या होता है? एल्युमिनियम होता है। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या परिणाम होता है? स्टील में कार्बन बढ़ा देने से क्या होगा? हार्डनेस में वृद्धि होगी। कार्बन बढ़ता है तो हार्डनेस बढ़ता है। नहीं, रुकिए, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या नंबर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं? स्टील में 21 नंबर। एक, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? हार्डनेस में वृद्धि होगी। कार्बन बढ़ता है तो हार्डनेस बढ़ेगा। 22 में, निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? पिग आयरन के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लास्ट फर्नेस। पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस में। लोहे और कार्बन का मिश्रण निम्न में कौन है? स्टील है। लोहे और कार्बन का मिश्रण स्टील है। निम्न में से टीन के संबंध में सही कथन। टीन के बारे में सही क्या है वही पूछ रहा है। अधिक सोल्डरों का टीन एक मुख्य मिश्रण तत्व है। अब आइए 25 पर। आइए, स्टील की फोर्जेबिलिटी को प्रभावित करने वाला तत्व होता है कार्बन। 26 में आइए, ग्रे कास्ट आयरन का पिघलाव बिंदु क्या होता है? यानी पिघलाव बिंदु इसका हो जाएगा 1150 से 1200 डिग्री सेल्सियस। 27 में आइए, निम्न में से ग्रे कास्ट आयरन का गुण है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। 28 में आइए, निम्न में से किस कारण से शुद्ध अवस्था में एल्युमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्य में नहीं किया जाता है? इनमें इसमें स्ट्रेंथ की कमी होती है। अब 29 नंबर क्वेश्चन पर
निम्न में से किसके मिश्रण से ब्रॉन्ज बनता है? कॉपर तथा टिन के मिश्रण से ब्रॉन्ज बनता है। ब्रॉस निम्न में से है। नॉन फेरस एलॉय है। क्रोमियम स्टील है। एक तीसरे क्रोमियम स्टील है, क्या है? फेरस एलॉय है। 32 में निम्न में से किसके मिश्रण से ब्रास बनता है? किसके मिश्रण से ब्रास बनता है? कॉपर और जिंक के मिश्रण से। फास्फोरस ब्रॉन्ज मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? ब्रास और फास्फोरस का। 34 नंबर में आइए। निम्न में से नॉन फेरस मेटल है। सभी टीन, तांबा, एल्युमिनियम, जिसमें लोहा नहीं होता है। नॉन फेरस का मतलब कि लोहा नहीं है। 35 में आइए। निम्न में से धातु का वह कौन सा गुण है जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और टूटने नहीं पाती है? टूटता है डक्टिलिटी के कारण। धातु का वह गुण जिसमें धातु को यदि बार बार क्या नंबर पढ़ा था? 35 नंबर में पढ़ा। निम्न में से धातु का वह कौन सा गुण जिसमें धातु को खींचने पर डक्टिलिटी, ठीक है, तो छोड़। 36 में आइए। धातु का वह गुण जिसमें धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्वीट किया जाए तो वह उसमें सहन कर लेती है और नहीं टूटते, कहलाती है? क्या कहलाती है? टफनेस कहलाती है। निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक मैलिएबिलिटी पाई जाती है? सोना ही होगा। 37 सोना। अड़तीस में आइए। निम्न में वह कौन सा गुण है जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है तो वह टूटती नहीं है? तो हो गया। 37 में आइए। निम्न में किसके उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन। ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग, कास्ट आयरन का उत्पादन ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है। कितना पढ़ रहे थे? 36 और 37 हो गया। 38 39 पिग आयरन में से किसके उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया था? पिग आयरन के उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। 40 में निम्न में से किस धातु के उत्पादन में क्यूपला फर्नेस का प्रयोग किया जाता है? कास्ट आयरन, क्यूपला फर्नेस। चलिए ठीक है। कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाता है। स्टील की हार्डनेस बढ़ जाती है। 42 पर आइए। थोड़ा सा धूप आ गया। अभी हम बारी बारी से पढ़ा देते हैं। अब 42 का क्वेश्चन आपको है। 18/8 स्टेनलेस का भी पढ़ाया मैंने। 18/8 स्टेनलेस स्टील का मतलब क्या है? इसमें इसका मतलब 18% क्रोमियम, 8% निकेल। 43 में आइए। निम्न में से धातु के किस गुण के कारण बर्तन बनाए जाते हैं? किस गुण? प्लास्टिसिटी के कारण बर्तन बनाए जाते हैं।
इनमें से धातु के किस गुण पर स्प्रिंग का कार्य किया जाता है, माने कौन से गुण से स्प्रिंग का कार्य किया जाता है, उस पर स्प्रिंग बनाना आसान हो जाता है। ये होगा इसका आंसर इलास्टिसिटी। 45 पर आइए। निम्न में से आयरन का सबसे शुद्ध रूप है, पिटवा लोहा होगा रॉट आयरन। चौवालीस 45 में से आयरन का शुद्ध रूप है 45 का आपका रॉट आयरन, ठीक है। 6 में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, कास्ट 45 के ये 46 न 45 बाद 46 है। ये ढलवा लोहा कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। 47 में आइए। निम्न में से किस धातु में विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है, विद्युत की सुचालकता माने चुंबक सटता ज़्यादा है। 47 के सी तांबा। निम्न में से माने ई लोहा में से विद्युत की सुचालकता माने ज़्यादा बिजली प्रवाहित होता है। 48 का है। 48 में निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है, कठोरता माने हाई कार्बन स्टील में कठोरता ज़्यादा होती है। चलिए 56 क्वेश्चन है आपको। 48 49 पर आइए। अलौह धातु का उत्पादन होता है, अलौह धातु का एल्युमिनियम एलॉय। अलौह धातु का उदाहरण है एल्युमिनियम एलॉय। अच्छा 50 में आइए। निम्न में से किस धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है, मैंने जंग नहीं पकड़ता है, वातावरण का प्रभाव वही ना है। 50 का ये हो जाएगा एल्युमिनियम, जंग नहीं धरता है। मशीनों की बॉडी बनाई जाती है, मशीनों की बॉडी बनाई जाती है कास्ट आयरन ढलवा लोहा, जैसे लेथ के बॉडी हो गया, सब ढलवा लोहा का बना होता है। 52 में आइए। निम्न में से किस धातु का पतला तार नहीं खींचा जा सकता है, कास्ट आयरन का पतला तार नहीं बना सकते हैं क्योंकि टूट जाता है। 53 पर आइए। किस धातु की कास्टिंग नहीं की जाती है, मैंने कास्टिंग हार्डवुड वेल्डिंग सब होता है। रॉट आयरन की कास्टिंग मैंने उसको हार्ड नहीं किया जा सकता है। रॉट आयरन मैंने पिटवा लोहा। 54 में आइए। निम्न में से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता, कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता है। 55 में आइए। निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके टूल बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील को हार्डनिंग करके मैंने उसका जो भी प्रोसेस है प्रोसेस करके टूल बनाया जाता है। 56 में आइए। गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, जिंक का। आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में थोड़ा सा कोई कमी रह गया होगा तो उसको अगली बार सुधारा जाएगा, क्योंकि लाइट नहीं थी, मैं इधर बाहर धूप की रोशनी में आके बना रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सभी दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा ले, क्योंकि इस पे एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको मैथ भी मिलने जा रहा है। ट्रिकली मैथ आप घर बैठे पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से।